नमस्कार दोस्तों, शिव भक्ति में आपका स्वागत है। 14-15 को पितृ अमावस्या का ये उपाय अवश्य करें अपने पितरों की शांति के लिए। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे सर्वपितृ अमावस्या के विषय में, और ये वीडियो बहुत विशेष होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से एक तो मैं आपको बताऊंगा शुभ मुहूर्त कि अमावस्या के दिन श्राद्ध किस समय करें, क्योंकि ये आखिरी दिन होगा श्राद्ध पक्ष का। और आखिरी दिन, इन दिनों में अगर हमसे कोई अपराध हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो अपने पितरों से क्षमा याचना करने का ये आखिरी दिन होगा। और वो आज इस अमावस की संध्या के समय पृथ्वी लोक छोड़कर पितृलोक की ओर गमन करेंगे। तो पितृलोक की तरफ गमन करेंगे तो हमें क्या इस दिन करना चाहिए जिसके कारण वो हम पर प्रसन्न होकर और हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो सभी के पितृ आज के दिन इस पृथ्वी से पितृलोक की तरफ, लेकिन कुछ को आशीर्वाद मिलेगा और कुछ को श्राप मिलेगा। हम लोग श्राप वालों में नहीं होने चाहिए, इसलिए सनातनियों को यह वीडियो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का एक विशेष महात्मा है, और उसमें भी सर्वपितृ अमावस्या जो कि 14 अक्टूबर को पड़ रही है। कई जगह पर सूर्य ग्रहण भी होगा, पर भारत में उसका दर्शन नहीं है, इसलिए क्योंकि रात्रि काल में 2 बज के कुछ रात्रि में वो सूर्य ग्रहण होगा। तो भारत में जब उसका दर्शन नहीं है तो उसके सूतक नहीं लगेंगे और उसका कोई प्रभाव हमारे भारत में नहीं होगा। तो पूजा पद्धति, क्योंकि काफी सोशल मीडिया में और इधर उधर ये बातें हो रही हैं कि सूर्य ग्रहण होगा, तो सूर्य ग्रहण होगा तो सूतक भी लगेंगे, सूतक लगेंगे तो पूजा नहीं होगी, आदि आदि बातें हो जाएंगी। तो आप सभी बात समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, तो इसलिए सूतक नहीं है, और इसलिए हम सारा पूजा विधान विधि विधान से कर सकेंगे। तो 14 अक्टूबर को अश्विनी मास की अमावस्या पड़ रही है, जिसे हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। यह तिथि शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस तिथि को शनिचरी अमावस्या भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पितरों का ये आखिरी दिन होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो सर्वपितृ अमावस्या भी कही जाती है, इस अमावस्या को बहुत बड़ा महत्व है। वैसे ही हर अमावस्या को आप लोग हर अपने पितरों को याद कर सकते हैं, पर यह विशेष अमावस्या है क्योंकि पितरों के दिवस की आखिरी अमावस्या है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान करके अपने सभी पितरों को याद करना चाहिए। पितरों को याद करें और फिर आचार्य के सानिध्य में, हो सके तो स्वयं से, अगर स्वयं से ना हो सके तो वैसे हमारी भावना ये रहती है कि आचार्य के सानिध्य में आपको तेल चावल आदि लेकर, कुछ लेकर उनका तर्पण करना चाहिए, उनकी याद करना चाहिए, उनकी तृप्ति के लिए पिंडदान करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और जो श्राद्ध पक्ष का मुहूर्त है जिसमें हमको श्राद्ध करना चाहिए, वो आप ध्यान से सुन ले कि वो हमें कुतुब मुहूर्त में ही करना चाहिए। कुतुब मुहूर्त जो है विशेष मुहूर्त है। कुतुब मुहूर्त को पाप विनाशक मुहूर्त कहते हैं, जो सभी पापों का विनाश करता है उसे कुतुब मुहूर्त कहते हैं। और कुतुब मुहूर्त में मध्याह्न के समय जब हम उस कुतुब मुहूर्त में हम जब श्राद्ध करते हैं, उसका फल कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो अब हम ये समझे कि कुतुब मुहूर्त कितने बजे है, तो उसे आप समझ लीजिए सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:32 तक ये कुतुब मुहूर्त होगा। और आपको इसी समय लगभग 48 मिनट के भीतर भीतर आपको श्राद्ध पक्ष का समय अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ये आपके लिए, आपके पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय होगा और उत्तम समय होगा। इसके बाद भी अपराह्न काल में दोपहर 1:20 से 3:43 तक भी हम लोग ये कर सकते हैं। इसका समय अवधि जो रहेगी वो 2 घंटे 23 मिनट रहेगा। पर आप कुतुब मुहूर्त में ही ये कार्य करें, हम आपसे ये निवेदन करेंगे। एक और विशेष बात आप लोग सावधानी से सुन लें कि हम और आप पितरों को प्रसन्न करने का एक तो क्षमा याचना अवश्य मांग लें जिन पितरों को, क्योंकि जिनके नाम याद हैं उनके तो हमने उस तिथि पे कर दिए थे, पर कई ऐसे हैं जिनकी तिथि हमें मालूम ही नहीं, जिनके देवी देवता पितरों के हमें नाम ही नहीं मालूम है। तो उन सब के लिए श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, शाम को जब सूर्यास्त होने लगे लगभग 6:30-7 बजे के बाद, हो सके तो किसी जलाशय में जाके, नदी के तट पे जाके हमको शाम को 6:30-7 बजे दीप दान करना चाहिए। और दीप दान भी कैसे करना चाहिए? दीप का जो ज्योति का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। क्यों? उस दिन हमारे पितर हमें छोड़कर, पृथ्वी लोक छोड़कर पितृलोक जा रहे हैं, तो वो दक्षिण दिशा से आए थे और दक्षिण दिशा में ही जा रहे हैं। तो इस दीप के प्रकाश का एक महात्मा है कि उधर जिधर हमारे पितर जा रहे हैं उधर प्रकाश हो, उनके मार्ग में अंधकार न हो। इस भावना से हम जब दीप दान करते हैं तो जाते जाते पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और इतना आशीर्वाद देकर जाती हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे मार्ग में प्रकाश किया है। तो इससे हमारे बच्चों के जीवन